हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज टिंकू यादव। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी शिक्षा पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्सरसाइज 4.3 का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने थे, वो हमने पढ़ लिया था। और कोई भी इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमें क्या था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया था। उस फॉर्मूले को हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था कि वो फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इजीली निकाल सकते हैं। कल हमने 11 एग्जाम्पल तक कर लिया था, आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल 12 हमें क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। यानी कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर कम है, किससे, लेंथ से। तो हम क्या लेके चलेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज एक्स मीटर। मीटर में है, 3 मीटर बोला ना इसने, तो क्या करेंगे, एक्स मीटर। अभी लेंथ क्या होगी इसकी, क्या बताया था इसने कि जो ये ब्रेड्थ है ये 3 मीटर कम है, किससे, लेंथ से। तो लेंथ कितनी होगी, एक्स प्लस 3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। अभी क्या बोला इसने, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle। isosceles triangle क्या होते हैं, जिसके दो साइड्स इक्वल हो, with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude 12 मीटर। ठीक है, और फिगर हमें दे रखा है, find its length and breadth। हमें इस x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू आ जाएगी फिर x प्लस 3 तो इजिली आ जाएगा। देखो कैसे है फिगर इसका, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर पार्क। ये क्या, इसकी लेंथ है x प्लस 3, हम लेके चले थे। ये क्या है, ब्रेड्थ x मीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके ऊपर ये ऑलरेडी एक और पार्क बना हुआ है जिसका बेस क्या है, जो इसकी ब्रेड्थ है, और इसकी हाइट हमें दे रखी है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, जो एरिया है किसका, जो रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया इसके एरिया से 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। समझ आया, यानी कि इसका जो एरिया है वो इसके एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, ये बात बोल रही है इसने। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड दे दिया और बेस क्या बता दिया, जो रेक्टेंगुलर की ब्रेड्थ है वही इसका बेस है। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया क्या होता है उसका, मान लो इसको मैं नाम दे देती हूँ ABC। तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड दे रखा है इसलिए तो वही ले लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू बेस कितना है इसका, x, और हाइट कितनी है, 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x मीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया, ये ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अभी हमें क्या बोला था, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या हमारे पास, x प्लस 3 इंटू एक्स। सोल्व करने से क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 3x मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा था इसने कि किसका एरिया था, इसका जो एरिया है इससे 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये क्या है, 4 मीटर ज्यादा है किससे, इस ट्राइंगल के एरिया से। मैं तो इनको इक्वल लेके चल रही हूँ, तो ये इक्वल कब होंगे, अगर ये 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है तो मैं क्या करूँ, इसमें प्लस कर दूँ 4। अब ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये जो एक मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी थी हमने वही अप्लाई किया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था,
उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, सीधा वो फॉर्मूला लगा देंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है -3, c क्या है -4। ये सारी वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो देखो x क्या आएगा -b, ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर यानी कि इसका स्क्वेयर 9 माइनस 4ac, माइनस का है ऑलरेडी, कितना हो जाएगा, a 1 है तो कितना होगा ये 16 माइनस का 16 डिवाइड बाई 2a, a तो हमारा 1 है तो 2 होगा। ठीक है, 3 प्लस माइनस ये कितना बन गया, स्क्वेयर रूट 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाई 2। 25 का स्क्वेयर रूट क्या होगा 5, 3 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस, तो तब प्लस लेंगे तो क्या होगा +5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। और दूसरी साइड हम क्या लेके चलेंगे -3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि -2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास -1। अब हम क्या लेके चले थे, x को ब्रैथ लेके चले थे तो -1 तो कभी ब्रैथ होगी नहीं, यानी कि ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या बची 4, इस x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मीटर हमारे पास, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 3 7 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, बस यही करना था हमने। क्या करना था, इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी, जो हमने निकाल दी। अगर वेरिफिकेशन करना हो तो इसने क्या बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क देखो क्या कहाँ था हमारा, ये रहा एक्स स्क्वेयर कितना आया था हमारा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3x, 3 इंटू 4 12 कितना आ जाएगा 28 मीटर स्क्वेयर। सिमिलरली हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, 6x था तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 कितना 24 मीटर स्क्वेयर। अब इसने क्या बोला था, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 4 मीटर स्क्वेयर ज़्यादा है इससे, है ये 24 है, ये 4 इससे ज़्यादा है 28, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। ये वेरिफिकेशन के लिए था। ठीक है, अभी करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको यूज करके हमने क्या निकालना है, रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो 13 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हमारे यहाँ पे क्या है 3, b -5, c 2। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रूट्स ही गलत आएंगे। ठीक है, तो साइन ध्यान से लेने हैं। a b c की वैल्यू क्या है वो बहुत अच्छे से देखनी है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सबसे पहले हमने ये चेक करना है क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चेक करेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, यानी कि रियल रूट्स इस इक्वेशन के एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वेयर यानी कि -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac यानी कि -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 कितना आया 1। ठीक है, अब ये तो बड़ा है 0 से, यानी कि कंडीशन तो सही है, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम रूट्स होंगे क्या वो निकाल लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का b चाहिए, b ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1। इस चीज़ को हमने सोल्व किया ना, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमारे पास रूट्स क्या, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 6। एक बार प्लस लेके चलेंगे 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 यानी कि 6 बाई 6 1, और जब माइनस लेके चलेंगे तो क्या होगा 4 बाई 6, 2 से कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 बाई 3। एक रूट आ गया हमारे पास 1 और एक आ गया 2 बाई 3, बस यही काम करना था हमने। ठीक है,
इस क्वेश्चन में यही करना था, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे थे, फॉर्मूले का यूज करके हमने इसके रूट्स निकालने थे जो हमने निकाल दिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे इक्वेशन भी होंगे जिनके रूट्स होंगे ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, तो वो हमें कैसे पता लगेगा, वहां से हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। अगर तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मतलब उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जैसे ये सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है, देख लेना, इसको ट्राई कर लेना। इसमें क्या है, हमारे पास ये है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या आएगा हमारे पास -4 आ रहा है जो लेस देन 0 है। और हमने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है, ट्राई कर लेना। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 14। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल टू 3, और x नीचे तो x नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 होगी तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना। तो इसलिए कंडीशन दे रखी कि x हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या करेंगे हम, x एलसीएम लेके, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो ये डिवाइड में था इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया उधर 3x। अभी जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स तो यही थी, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, जो प्लस की थी तो माइनस की होगी। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इससे इजिली रूट निकाल सकते हैं हम, किससे, फॉर्मूला के हेल्प से। यहाँ पे हमारा a क्या है 1, b क्या है -3 और c क्या है 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेंगे हम, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 5, जो हमारा बड़ा है 0 से, यानी कि इसके रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गया, हमारे रूट्स आ गए। इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 प्लस रूट 5/2 एंड 3 माइनस रूट 5/2। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे क्या आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, ठीक है। यही फाइंड करने थे। इसका सेकंड पार्ट है सिमिलरली ऐसे ही है, उसको ट्राई कर लेना। अभी हमारे पास एक एग्जांपल और है जो बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, ये क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम, देखो, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 हावर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम क्या लेके चलेंगे, देखो स्ट्रीम यानी कि धारा, नदी किस साइड बह रही है, ठीक है, उसकी स्पीड हम क्या लेके चलेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर हावर। यहां तक सही है। अब बोट की स्पीड कितनी दे रखी, 18 किलोमीटर पर हावर, ये स्टिल वाटर में दे रखी है, यानी कि जब नदी बह नहीं रही, पानी बिल्कुल रुका हुआ है, उस टाइम बोट की स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगी, जो बोट की स्पीड है ना उसमें से जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस होगी, यानी कि 18 माइनस x किलोमीटर पर हावर होगा, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब दोनों की साइड अपोजिट है, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रीम इस साइड फ्लो कर रही है तो बोट इस साइड जा रही है, तो क्या होगी, उनकी स्पीड माइनस होगी। और जब मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगी तो यानी कि जिस साइड में स्ट्रीम फ्लो हो रही है उसी साइड बोट जा रही है, तो क्या होगी, दोनों की स्पीड प्लस होगी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों बोट की और स्ट्रीम की स्पीड है वो प्लस हो जाएगी और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगी। बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा, एटीन प्लस x किलोमीटर पर हावर। यहां तक क्लियर है। अभी इसने क्या बोला, 1 घंटे का ज्यादा टाइम लेती है वो अपस्ट्रीम देन टू
रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी उससे और अप स्ट्रीम में जाएगी तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो रही ना, तो वहां पे ज्यादा टाइम लेगी। तो अब देखो टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन अप स्ट्रीम, टाइम क्या होगा, क्या बताया था मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने दे रखे हमें, 24 किलोमीटर, स्पीड क्या है 18 माइनस एक्स, ठीक है, और टाइम किस में आ जाएगा, हावर्स में आ जाएगा। सिमिलरली टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड चेंज है, 18 प्लस एक्स है, ये भी आवर में आएगी। अब क्या कह रहा है, ये 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है इसके कंपैरिजन, यानी कि 24 डिवाइड बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स, इनका डिफरेंस जो है टाइम का वो कितना है, 1 आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एटीन माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स, ठीक है, और उधर क्या हमारा 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी मैं इधर भेज दूंगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लगा देना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब फॉर्मूला लगा के हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, माइनस बी यानी कि माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 1296, ठीक है, डिवाइड बाई 2a यानी कि 2। यहाँ तक क्लियर है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3600 डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास 60 माइनस 48 प्लस माइनस 60 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस लेके चलेंगे हम, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 12/2 यानी कि 6, ठीक है। और इधर जब माइनस लेके चलेंगे तो क्या होगा, इनको ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के साइन माइनस का रहेगा और ऐड हो जाएंगे 108 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 54। तो स्पीड तो माइनस में होगी नहीं, तो ये वाली तो रिजेक्ट है, ये लेके चलेंगे हम 6। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या आई हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, यही लेके चले थे हम, ठीक है, वही निकालना था हमने। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 से पहले के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से ये फॉर्मूला आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, और सारे मोस्टली एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 4.3। अब जो हमने कल पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। मेंशन कर रखा है इसने कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने रूट्स निकालने, अदरवाइज तो हम रूट्स तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, है ना, लेकिन अब बोल रखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है तो वही मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके अंदर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दो तरीके बताए थे मैंने। एक तो क्या करूं मैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको हमने पूरे स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लेना है, तभी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर नेम है इसका। तो या तो ये करते हैं हम, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दूसरा तरीका क्या, इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। आगे का प्रोसेस सेम है, बस फर्स्ट स्टेप में हम दोनों तरीके में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगी ये 4x स्क्वायर
-14x + 6 = 0। क्लियर है यहाँ तक? इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर -14x + 6 = 0। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, 2ab है हमारा भाई, तभी तो हम फॉर्मूला बनाएंगे। a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे या तो, या a + b का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो ये 2ab की वैल्यू कितनी दे रखी, 14x। 2 तो हमारा सेम है, a हमारा क्या है 2x है, और b हमें निकालना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हम इसमें क्या प्लस करें क्या माइनस करें, तो वही चीज़ निकाल रहे हैं हम यहाँ पे 14x। b के अलावा जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उनको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगी, सारी डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, क्या है 4x है, x से x कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल आउट, 7/2। यानी कि मैं क्या करूंगी, 7/2 का स्क्वायर इसमें प्लस करूंगी, 7/2 का स्क्वायर इसमें से माइनस करूंगी। देखो 2x का होल स्क्वायर -14x + 7/2 का होल स्क्वायर -7/2 का होल स्क्वायर +6 तो है ही हमारा। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन मैंने यही सेम चीज़ प्लस कर दी, सेम चीज़ माइनस कर दी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। अब देखो a² + b² - 2ab, ये तीनों टर्म मिलके क्या बना देंगी, फॉर्मूला बना देंगी। क्या बना देंगी, a - b का होल स्क्वायर, तो a क्या है हमारे यहाँ पे 2x और b क्या है 7/2 का होल स्क्वायर। यानी कि इस तीनों टर्म को मैं सॉर्ट करके ये लिख सकती हूँ, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यही तीनों टर्म्स आएंगे हमारे पास, इसको हम सोल्व कर लेंगे। माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4 + 6 = 0। 2x - 7/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये तो है ही, -49 + 24 = 0। 2x - 7/2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा -25/4 = 0। ये माइनस का है, राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। 2x - 7/2 का होल स्क्वायर = 25/4। अब क्या करें, मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x - 7/2 = 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का 2 और प्लस माइनस। एक बार हम प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो पहले मैं प्लस लेके चल रही हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने उठा लिया +5/2, ये -7/2 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। 2x = 5/2 + 7/2, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2, तो क्या होगा 5 + 7 यानी कि 12/2, 2 से कैंसिल आउट 6, एक रूट क्या 2x की वैल्यू आई है ना 6, x की क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/2 3, एक रूट क्या आ गया हमारा 3, x = 3। सिमिलरली हम माइनस साइन वाला लेके चलेंगे, 2x - 7/2 = -5/2। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -5/2 + 7/2, एलसीएम लेंगे 2, -5 + 7, एक प्लस का एक माइनस का माइनस होगा, और साइन कौन सा, जो बड़े नंबर के साथ साइन है, यानी कि प्लस का 2/2, कितना है हमारे पास 1, लेकिन ये तो 2x है, जब x निकालेंगे तो ये 2 क्या है डिवाइड में आ जाएगा 1/2, यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट आ गए हमारे पास, हाफ एंड 3। और कौन सा मेथड लगाया हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2x² + x - 4 = 0। सिमिलरली ये चेक करेंगे, सबसे पहले हम कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सेम नंबर से दोबारा से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 4x² + 2x - 8 = 0। ठीक है यहाँ तक? अभी क्या देखेंगे, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर + 2x - 8 = 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मेरे को क्या देखना है कि b की वैल्यू
क्या ऐड करूं मैं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, 2ab की वैल्यू क्या हमारे पास 2x है, a क्या है हमारा 2x है, b हमें निकालना है, इधर भी 2x है, तो b के अलावा जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स है उनको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगी, 2x डिवाइड बाई 4x। ठीक है, ये कैंसिल आउट, यानी कि b की वैल्यू मेरी क्या आ गई, हाफ आ गई, यानी कि हाफ का स्क्वायर मैं इसमें प्लस करूंगी, हाफ का स्क्वायर माइनस करूंगी। देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, वही सेम प्लस कर दिया सेम माइनस कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, -8 = 0। अब देखो ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बना देंगी, 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, -1/4 -8 = 0, 2x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस एलसीएम आएगा 4 -1 -32 कितना हो जाएगा ये, 2x प्लस हाफ का स्क्वायर -33 डिवाइड बाई 4 = 0। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या है, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगी, 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर = 33/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो 2x प्लस हाफ स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट लेंगे तो, और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक बार इसको प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो 2x प्लस हाफ, एक बार मैं प्लस लेके चल रही हूँ, प्लस √33 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2x ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, √33 - 1 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेने के बाद यही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में जाएगा, 33 - 1 डिवाइड बाई 4, 2 × 2 4, या फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 प्लस √33 डिवाइड बाई 4। ये हमारा एक रूट आ गया। सिमिलरली मैं माइनस लिख के चलूँगी तो यहाँ पे लिखना और 2x प्लस हाफ इक्वल टू -√33 डिवाइड बाई 2, 2x ये माइनस का होगा उधर जाके, है ना, माइनस हाफ, एलसीएम लेंगे हम 2 तो क्या आएगा, यही आएगा -√33 - 1। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इसको मैं डिवाइड में भेज दूंगी, यहाँ से खत्म होकर ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, -1 -√33 डिवाइड बाई 4, एक रूट मेरा ये आ गया और एक रूट यहाँ। ठीक है, 2 रूट निकाल लिए हमने इस इक्वेशन के, कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब कल वाले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, डायग्राम के हेल्प से निकाला था ना, वो सब यही था, यही पढ़ा था हमने। हमारे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हमने किसके हेल्प से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के हेल्प से। अब यहाँ तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। देखो क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो निकालेंगे हम। 2ab क्या है हमारा, 4√3x। ठीक है, 2a की वैल्यू क्या है 2x और b तो हमें निकालना है, इक्वल टू 4√3x। ठीक है, b को इधर रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, इक्वल टू 4√3x डिवाइड बाई 4x। 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी कि b मेरा क्या आया √3। इस √3 का स्क्वायर में प्लस करूंगी, √3 का स्क्वायर में माइनस करूंगी, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि 3। मैं क्या करूंगी, इसमें 3 प्लस करूंगी, 3 माइनस करूंगी। देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 4 माइनस नहीं प्लस 3 और माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, ये है ना प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बना देंगी, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 3 ये तो कैंसिल आउट, इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
2x इक्वल टू 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में हो जाएगा, -3/2 ये रूट आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगी 0 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, 2 बार है ना 2x + 3 2x + 3, दो बार ऐसे कंपेयर करेंगे, या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0, तो हमारे पास 2 रूट आ जाएंगे सेम सेम, -3/2 -3/2, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट क्लियर है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा हमें, 2x² + x + 4 = 0, देखो वही है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना, पूरा स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देना यहाँ पे मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 2, 4x² + 2x + 8 = 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x² + 2x + 8 = 0। अब देखो b क्या होगा हमारा, यहाँ पे 2ab कितना है 2x, 2 × a कितना है 2x × b = 2x, ठीक है। b को इधर रखेंगे, बाकी जो भी टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, 2x/4x। यहाँ से हमारे पास क्या आया हाफ, यानी कि हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और हाफ का स्क्वायर इसमें माइनस करेंगे, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 2x² + 2x + हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4 + 8 = 0। ये क्या बना देगा हमारे पास 2x + हाफ का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, तो -1 प्लस क्या होगा 32 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + हाफ का स्क्वायर + 31/4 = 0, 2x + हाफ का होल स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके -31/4 हो जाएगा। अब इस नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होगा भाई, स्क्वायर तो अगर कोई नंबर माइनस है तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कभी भी स्क्वायर क्या होगा, ये वाली वैल्यू किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आएगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता माइनस में, हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ऊपर लिखा था ना इफ दे एग्जिस्ट, हमें रूट्स निकालने थे इफ दे एग्जिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, ये माइनस आ गया तो ये नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन पार्ट्स हैं उन्हीं के हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या हमारे पास ये था 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखो रूट्स तो सेम ही रहेंगे, वहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया था और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू देखो, इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। a क्या है 2, b क्या है -7, c क्या है 3। सबसे पहले b² - 4ac चेक करेंगे, -7 का स्क्वायर 49 -4ac, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, 49 - c क्या हो जाएगा 24 = 25, ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो यानी कि कंडीशन तो सही है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इसके। अब रूट्स क्या थे -b ± √b² - 4ac / 2a, -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 ± √25 / 2 2 जा 4, 7 ± यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 / 4। अब एक बार प्लस लेके चलूंगी मैं, 7 + 5 / 4 यानी कि 12/4, 4 से कट जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। और सेकंड माइनस लेके चलूंगी 4, ये यहाँ क्या बचेगा 2/4 यानी कि हाफ। दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, क्या है हमारे पास x क्या क्या आ गया हाफ एंड 3, क्लियर है यहाँ तक।
यही आए थे हमारे, जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था तब भी सेम ही आए थे रूट्स, और अभी भी यही आए हैं। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट सिमिलरली, सेकेंड पार्ट हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा a क्या है 2, b क्या है 1, c क्या है -4। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, b का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। क्लियर है यहाँ तक। 1 माइनस माइनस क्या हो गया +32, यानी कि कितना आ गया 33। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब क्या था हमारे रूट्स क्या आएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। -b क्या है -1 प्लस माइनस ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 2, 4। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे -1 प्लस रूट 33 डिवाइड बाई 4 और -1 माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 4। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या हो गए, रूट्स निकल गए इस इक्वेशन के। ठीक है, सिमिलरली अब करेंगे हम थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो a क्या है हमारा यहाँ पे 4, b क्या है 4 रूट 3, c क्या है 3। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर देखो 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3, तो 4 4 जा 16, और रूट 3 पावर हाफ हाफ ऐड हो जाएंगी यानी कि 3, 16 3 जा 48, -4 a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, यानी कि कितना आएगा 48 माइनस 48। ठीक है, 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 को इक्वल तो हो सकता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। अब हमारे रूट्स क्या होंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू -b यानी कि -4 रूट 3 प्लस माइनस तो 0 है डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या हमारी 4 है, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है यहाँ तक। अभी क्या होगा -4 रूट 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 8, ये क्या हो जाएगा -4 रूट 3 डिवाइड बाई 8, 4 से कट जाएगा यानी कि -√3 बाई 2। सिमिलरली जब माइनस लेके चलेंगे तो 4 रूट 3 डिवाइड बाई 8 माइनस यहाँ पे 0, तब भी क्या आएगा -√3 बाई 2। इस इक्वेशन के दो रूट आए और दोनों रूट क्या है सेम हमारे पास, -√3 डिवाइड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। 3 पार्ट्स हो चुके हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के। अभी फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छे से लिखना है तुम्हें, ये जब क्वेश्चन करोगे तो क्या लिखोगे, वी हैव स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड मान लेना, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये हर क्वेश्चन में करने ये स्टेप। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से हमारा a कितना आएगा 2, b कितना आएगा 1, c कितना आएगा 4। अब b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac -4 इंटू 2 इंटू 4 कितना आएगा -132, कितना हो जाएगा -31। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट, क्या है हमारे पास, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, और x हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे सिमिलरली एग्जाम्पल किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है,
इक्वल टू 3। अब ये क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सेम लिखोगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखना है तुम्हें। ये कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a क्या आ जाएगा 1, b क्या आएगा -3, c क्या होगा -1। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है यहाँ तक, 9 प्लस 4 30। सही है यहाँ तक। x क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिखोगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय, ठीक है ऐसे करके -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। b क्या हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस ये क्या वैल्यू आई स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2a। a क्या है हमारा 1, तो एक बार प्लस लेके चलेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2, और एक बार माइनस लेके चलेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गए हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, पहले इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी थी, हमने क्या किया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या हो गया, हमने ये फॉर्मूला लगा के इसके रूट्स निकाल लिए। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड। 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30, और x क्या नहीं हो सकता हमारा, नॉट इक्वल टू -4 और 7, क्योंकि ये हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, फिर तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकती वैल्यू। क्या करेंगे हम, एलसीएम लेके पहले इनको सोल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। यहाँ पे क्या होगा x माइनस 7, माइनस है तो साइन चेंज, माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11 बाई 30। ये देखो ये कैंसिल आउट, -11 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाई 30। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे करते क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, -11 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको सोल्व ही कर लेते हैं। -7x प्लस 4x कितना होगा, -3x माइनस 28। ठीक है, अब क्या होगा, ये 11 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दे, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा -30, उधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके रूट्स हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, a क्या है 1 है, b क्या है -3, c क्या है 2। स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, a कितना है हमारा 1 और c कितना है 2, तो यानी कि 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आ गया 1, जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर गिवन एज x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये कितना है हमारा स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 1 2, 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस लेके चलेंगे 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2, और एक बार माइनस लेंगे 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 1,
तो x कितना आ गया हमारा 1 एंड 2, ये क्या आ गया हमारे रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं थी, हमने क्या किया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया फिर इसके रूट्स फाइंड किए, हमारे पास रूट्स क्या आ गए 1 एंड 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 की 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 3 के बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।